नमस्कार मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर अमर्स बायोलॉजी पे। जो आज का अपना टर्मिनोलॉजी टॉपिक जो मैंने कहा था कि आपको अपन 1 या 2 दिन तक रेगुलर नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ताकि आपको इस चैनल में थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा हो। वो भी ज़रूरी है ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आए। जितने अच्छे वीडियोस में बनाऊंगा उतना अच्छा स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है वह है डीएनए और जीन। मतलब डीएनए और जीन में, डीएनए व जीन में क्या अंतर है और क्या उनके अंदर सिमिलरिटीज़ है, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। देखो दोस्तों, डीएनए और जीन में अंतर पढ़ने से पहले अपन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डॉगमा। क्या है सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है दोस्तों? सेंट्रल डॉगमा साइंटिस्ट क्रिक ने दिया था। क्रिक एक बहुत ही ग्रेटेस्ट, बहुत ही महानतम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह सेंट्रल डॉगमा दिया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है। डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम उन्होंने रखा था रेप्लिकेशन। क्या रखा? या उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रतिलिपिकरण। अपन उसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, यह जो प्रोसेस है यह प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। आरएनए से वापस प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? आगे चलकर प्रोटीन बनता है और प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं? अनुवादन। ध्यान से देखना दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डीएनए और जीन क्या है। उसको समझने से पहले अपन को सेंट्रल डॉगमा के ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड टॉपिक है, उसको समझना पड़ेगा कि जो डीएनए है, डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है। वो जो प्रोसेस कहलाता है उसको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस अपन अगली जो भी नेक्स्ट क्लासेज होगी उसके अंदर अपन एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे। डीएनए फॉर्म्स इट्स ओन कॉपी विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए अपने खुद की कॉपी का निर्माण करता है, अपने जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रतिलिपिकरण बोलते हैं। डीएनए आगे चलकर आरएनए का निर्माण करता है, या अपन कह सकते हैं प्री एमआरएनए। वो अपन आगे चलो डिस्कस करेंगे। आरएनए का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और आरएनए आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए फॉर्म प्रोटीन, या अपन और भी कह सकते हैं, प्रोटीन भी कहना सही नहीं है, मेरा मानना है कि पेप्टाइड चेन कहना सही है। क्या कहना सही है? पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है जिसमें एमिनो एसिड्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और पेप्टाइड श्रृंखला से आगे चलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। यहाँ पर एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है यहाँ पर, और ये नीट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक रिवर्स प्रोसेस होता है। आरएनए से वापिस डीएनए भी बनता है। क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ पे समझना। आरएनए, या मैं अब यहाँ पे एमआरएनए लिखूंगा। आरएनए से वापिस जो डीएनए बनता है, आरएनए से जो वापिस डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रति अनुलेखन। क्या बोलते हैं? प्रति अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए से, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं सीडीएनए। क्या बोलते हैं अपन लोग? सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या बोला जाता है उसको? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या हिंदी में उसको बोलते हैं संपूरक डीएनए। क्या बोला जाता है? संपूरक डीएनए। यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, कई बार नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, आराम से याद करना दोस्तों, कोई ज़्यादा
अपन को हड़बड़ाहट नहीं करनी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वह एंजाइम है जो वापिस mRNA से DNA का निर्माण करता है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि DNA और जीन में उसको पढ़ने से पहले अपन को सेंट्रल डॉग्मा पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है कि DNA से DNA अपनी खुद की कॉपी बनाता है, जिसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण या जिसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। DNA से आगे चलकर RNA का निर्माण होता है, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और RNA से आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, या अपन कह सकते हैं कि पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। यह प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन या अनुवादन। फिर अपन ने कहा कि RNA से वापस DNA का फॉर्मेशन भी होता है। किससे? RNA से वापस DNA का फॉर्मेशन भी होता है। उस DNA को कहा जाता है cDNA। उस DNA को क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री DNA या संपूरक DNA। संपूरक DNA कहते हैं। और यह प्रोसेस जो है वह कहलाता है प्रति अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आप लोग कहोगे सर जीन का इससे क्या लेना देना है या DNA का इससे क्या लेना देना है? तो अपन दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको बोलता हूँ इट इज सेंट्रल डॉग्मा नहीं कहता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ इट इज ट्रुथ ऑफ लाइफ। इट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। यह जीवन का सत्य है, ट्रुथ ऑफ लाइफ। कैसे? अपने किसी भी सजीव के अंदर, चाहे कोई भी सजीव हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उसके अंदर कुछ भी कोई भी कैरेक्टर है या कोई भी उसका फंक्शन है, वह किसी न किसी प्रोटीन के द्वारा निर्धारित होता है। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? प्रत्येक सजीव में एनीथिंग, कुछ भी किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रोटीन के द्वारा निर्धारित होता है। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं एनीथिंग, मैं लिख भी देता हूं एनीथिंग, एनीथिंग बड़ा लिखता हूं थोड़ा, एनीथिंग इन अ लिविंग बीइंग, इन अ लिविंग बीइंग is determined by a particular protein। किसके द्वारा निर्धारित होता है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन के द्वारा निर्धारित होता है। आप कहोगे सर कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी सजीव की हाइट ज्यादा है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। किसी लिविंग बीइंग का कलर डार्क है या किसी लिविंग बीइंग का कलर लाइट है तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होगा। किसी भी सजीव की खड़े रहने की स्टाइल, उसका हाव भाव, उसके लिए भी कोई ना कोई क्या होता है? प्रोटीन निर्धारित होता है। तो दोस्तों प्रोटीन कैसे बना? प्रोटीन बना RNA से। RNA कैसे बना? RNA बना DNA से। इसका मतलब इस DNA में ऐसा कुछ है जो किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। इस DNA में ऐसा कुछ है जो प्रोटीन का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। उसे ही तो अपन लोग क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। द पार्ट ऑफ DNA विच मेक द प्रोटीन इज कॉल्ड एज जीन। DNA का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने क्या कहा? DNA का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसे अपन लोग जीन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? जीन कहेंगे। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर DNA के बारे में पढ़ लिया था। जीन की कई सारी वैसे डेफिनेशंस दी जाती है। ये डेफिनेशन जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर मैंने बताई है। द पार्ट ऑफ DNA विच मेक द प्रोटीन इज कॉल्ड एज जीन। अब दोस्तों मैं यहाँ पे दो बातें करूंगा। अगर अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, अपन किसकी बात करें? प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो DNA होता है इट इज इक्वल टू जीन। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पूरा का पूरा जो DNA है वह जीन की तरह बिहेव करता है। पूरा का पूरा DNA जीन की तरह काम करता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? प्रोकैरियोटिक, देखो नेचर के अंदर हर एक चीज में या हर एक सजीव के अंदर एनर्जी को बचाने की कोशिश की गई है और सेंट्रल डॉग्मा में एनर्जी खर्च होती है। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोटिक सेल है जो यूनिसेलुलर होता है उसके अंदर DNA के साथ कुछ ऐसा डाल देते हैं जो प्रोटीन का निर्माण भी नहीं कर रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा का पूरा DNA जीन की तरह काम करता है। मतलब पूरा जो DNA है वह किस में काम करता है? इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन। इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण में क्या आता है? काम में आता है। लेकिन दोस्तों यूकैरियोटिक सेल, यहां से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर या
यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए जो होता है इट इज नॉट इक्वल टू जीन, इट इज नॉट इक्वल टू जीन। प्रोकैरियोटिक के अंदर तो इक्वल है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए कभी भी जीन के बराबर नहीं होता है। यहां पर डीएनए के दो घटक होते हैं। डीएनए कभी भी पूरा का पूरा जो डीएनए है वो जीन की तरह बिहेव नहीं करता। यहां पर डीएनए के क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। देखते हैं कौन कौन से घटक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए है उसके दोस्तों दो घटक होते हैं। एक तो घटक होता है उसको अपन लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक घटक जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रॉन। एक घटक क्या होता है, एक्सॉन, और एक घटक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन क्या है, अभी अपन ने बताया कि डीएनए या जीन क्या है, कि जीन वह है जो जीन वह है जो क्या करता है, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो दोस्तों डीएनए यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा सिर्फ। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए का वह भाग, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। मेकिंग प्रोटीन, द पार्ट ऑफ डीएनए विच मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड एज एक्सॉन। अपन को इसको याद रखने के लिए मैंने एक थोड़ा सा सिंबल बनाया है, एसेंशियल, ई फॉर एसेंशियल, द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज एसेंशियल। एसेंशियल क्यों है, प्रोटीन के निर्माण के लिए, सिंपल सी बात है। द पार्ट ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन द मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और वह पार्ट विच नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन के निर्माण में वह डीएनए का भाग जो काम में नहीं आता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंट्रॉन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें एक अगली बात, ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्सॉन और इंट्रॉन है। इंट्रॉन बाद में आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू इंट्रॉन को रिमूव भी कर दिया जाता है। वो अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब अपन पढ़ेंगे, सेंट्रल डॉग में पूरा अपन को डिटेल में पढ़ना, उस समय पढ़ेंगे। अभी अगर मैं बात करूं केमिकल नेचर की, किसकी बात करें, केमिकल नेचर किसकी बात करेंगे, डीएनए और जीन की केमिकल नेचर की बात करें तो दोस्तों डीएनए अपन जानते हैं कि डीएनए जो है इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो केमिकली रासायनिक रूप से डीएनए और जीन में कोई अंतर नहीं है। रासायनिक रूप से जीन भी क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। जीन भी क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। लेकिन केमिकली दे आर सिमिलर बट फंक्शनली दे आर डिसिमिलर। तो दोस्तों आज जो अपने मैंने कहा भी था, मैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी लेके आऊंगा, एक दो दिन से छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। तो आज अपने डीएनए और जीन के बारे में स्टडी किया। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आपके जो भी सजेशंस है इस वीडियो को बेटर बनाने के लिए, इस चैनल को बेटर बनाने के लिए, उसका इंतजार रहेगा। मुझे लाइक शेयर जो भी आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगा है तो बिल्कुल मत करिए, भले डिसलाइक कर लीजिए। कई बच्चे, एक दो बच्चों ने डिसलाइक भी किए, कल वाले जो वीडियो पे जो है वो डिसलाइक भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो पढ़ रहा है कम से कम उसको इस कंटेंट से फायदा मिले। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स करिए, मैं 101% उसका आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।